अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ही भरपूर तकरीर की नेशनल असेंबली के फ्लोर पर और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को तस्लीम भी किया और उन्होंने कहा कि 75 साल में बशमूल हमारे शायद इस मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं दे सके और बहुत ज़्यादा नुकसान हमने उठाया है। बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट, मुझसे किसी ने पूछा कि जी आप हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहा हूं कि अभी हमें एक पेज इस तरह का नहीं चाहिए। अब एक पेज सिर्फ आइन और कानून का है जिस पर तमाम इदारों को एक पेज पर होना चाहिए और वो एक पेज है आइन और कानून का। इमरान खान साहब के मुतालिक उन्होंने बहुत सारी बातें की और जो सबसे उन्होंने कहा कि जी हम 90 की दहाई से जो इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बहुत एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, लेकिन बहुत ही शाइस्ता गुफ्तगू होती थी, कोई घटिया बात नहीं की जाती थी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जाता था। लेकिन मुझे फिर थोड़ा सा याद आया कि एक ज़माना वो भी था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें किस तरह हेलीकॉप्टर से गिराई गई और किस तरह, तो शुरुआत तो खैर कर ही चुके थे ये लोग। तो ये चीज़ें यकीनन सियासत में अभी अगर वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने ही ये गन डाला है, तो फिर माजरत है इस बात पर। और फिर उन्होंने ये भी आज एक बात की, पहले तस्लीम किया कि इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी सपोर्ट, कि इमरान खान साहब के साथ एक लार्ज सपोर्ट मौजूद है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उस सपोर्ट का ज़हनी तवाज़न जो है वो उस पर सवालात उठते हैं कि वो इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने, अब उनको ये भी मालूम है कि हर एक की पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को, लीडर को सपोर्ट करता है, कोई किसी और को सपोर्ट करता है, लेकिन किसी की भी ज़हनी हालत के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। अगर मानते हैं कि एक बहुत बड़ा लार्ज सपोर्ट है इमरान खान साहब, तो आपने उन सब की ज़हनी हालत पर सवाल कर दिया। इस पर मेरा कुछ सवालात हैं। बाकी जो उन्होंने की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और फिर उन्होंने कहा कि एक हैजानी कैफियत इस वक्त जो है तारी कर दी गई है, एक तकर्री जो 29 तारीख को होनी है आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, और उन्होंने कहा कि मीडिया को सवाए इसके और कोई काम ही नहीं है। हालांकि मुआशी सूरत हाल इस वक्त इतनी ख़राब है, उसके ऊपर लोगों को आगाही देनी चाहिए कि कफ़ायत चारी कैसे करनी है, बचत कैसे करनी है, मसाइल हैं उन पर बात नहीं करता, और मीडिया सुबह से शुरू हो जाता है और शाम तक जो है वो इसी बात पर बात कर रहा है कि ये तकर्री कब हो रही है, क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, कोई डेडलॉक है नहीं है, समरी आई है नहीं आई है। तो ये बहुत सारी उन्होंने बातें की और इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब यह है कि नाज़रीन, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला सुनाने जा रही है। जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो फैसला महफूज किया था वो कल सुनाने जा रहे हैं, और जो अभी तक की कार्रवाई हुई है उसमें का लग ये रहा कि सिंध हुकूमत जो शायद अभी तक रिलक्टेंट थी कि इंतखाबात नहीं करानी चाहिए, MQM और जमात इस्लामी जो इस वक्त पूरा जोर लगा रहे हैं कि जी फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात हो जाने चाहिए। कराची की हालत जो है वो बहुत खराब, और पिछले हफ्ते हमने सुना वसीम अख्तर साहब भी आए हुए थे, फिर हाफिज साहब भी आए हुए थे जमात इस्लामी के, और उन्होंने फिर मीडिया से भी बात की। तो कल इस पर फैसला होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार, एंकर पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा आपके वक्त का भी। मेरे साथ मुसरत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इजाज़त दें, लार्ज सपोर्ट के हवाले से जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो ज़रा सुन लें प्लीज़। और उस शख्स को बावजूद इन तमाम बातों के, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स ही हैज इन दिस कंट्री। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आप ये भी देख लें कि इस शख्स को बर्दाश्त करना या उसको लीडर तस्लीम करने वाले लोगों का क्या मॉरल्स होंगे या उनकी क्या सोच होगी। ये लम्हा फिक्रिया है सारी कौम के लिए कि हमारी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स जो है वो कहां पे पहुंच चुके हुए हैं। हम अपने लीडर्स के अंदर क्या क्या चीजें जो है देख रहे हैं, तश्तस बाम हो रही हैं, आंखों के सामने नजर आ रही हैं, और हम उनको इग्नोर करके उनको अपना लीडर मान रहे। जी शैला रज़ा साहिबा, आप ही से शुरू करना चाहूँगा। मोरालिटी पे क्वेश्चंस करना, मानना कि इसको डिनाई नहीं कर सकते, एक लार्ज सपोर्ट है, इतने
बहुत मरतबा वो कौमी असम्बली में आकर बैठे हुए हैं, 12 मरतबा वज़ीर भी रह चुके हुए हैं, और उनकी तरफ से इस किस्म की स्पेट आना, मतलब बात आना कि जी मॉरलिटी पे क्वेश्चंस के जी उन लोगों का स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है, लीडर्स कैसे आ रहे हैं, पहले मानते हैं कि इतनी लार्ज सपोर्ट है, तो सबके ऊपर सवालिया निशान उठा दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने। अब देखिए, एक वक्त है इस वक्त पाकिस्तान में जो है, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने IMF से माहिदा किया, और जब रियासत से माहिदा करती है तो ये नहीं देखती है कि कौन किस पार्टी की हुकूमत है। फिर उसमें जो शराइत तय हुई, अब मैं इसको नहीं डिस्कस करूँगी कि वो कितनी सख्त थी और अनाड़ियों ने किया। असल बात यह है कि जब आपने माहिदा कर लिया तो वो अवाम पाकिस्तान नहीं थी कि आप उस माहिदे से मुकर जाएं, जिसके नतीजे में ये हुआ। अब मैं वो शिक़ें भी बता सकती हूँ मोटी मोटी कि किन किन से मुकरे। उसमें पहली शिक़ तो यही थी कि आपने जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की लेवी जो है 4 रुपये लीटर से 30 और 30 से 50 ले जानी है, लेकिन आपने पेट्रोल की कीमत ही वापस ले ली बढ़ा के। दूसरी थी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में जो माहिदा आपने किया उसमें सब्सिडी नहीं देनी, लेकिन आप सब्सिडी दे रहे थे। फिर तीसरी बात यह कि आपने जो है वो सेल्स टैक्स 17% करना था, वो आपने ज़ीरो कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि सारी दुनिया में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क उस पर लग गया, और दोस्त ममालिक भी जो हैं वो पीछे हट गए कि IMF से बात अगर अपना पूरा करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुल्क में ही जो है हम उनकी मुखालिफ पार्टियां हैं तो हम ये बात कर रहे हैं। असल बात यह है कि अब तो इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो उनसे उनकी सियासी तर्ज सियासत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको मिसाल दे रहे हैं कि आप उनकी तरह हैं जिनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो सियासत है और अपना ओहदा है। और वो खुद भी कह चुके थे कि अगर मुझे हटाया था तो इससे बेहतर था कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा देते। तो ये सारी बातें हैं, खुद उनके वजीरों ने कहा कि हमें पता था हम जाने वाले हैं, हम बारूदी सुरंगे बिछा के गए मईशत पे। तो अपने मुल्क से जो मोहब्बत करता है वो ये बातें करता है, क्योंकि हम हटने वाले थे तो हमने रज़ा साहिबा बिल्कुल ये आप लीडर्स का हक है इन चीजों पे क्रिटिसाइज करें, आवाम को बताएं, लेकिन आवाम के ऊपर ये सवाल उठा देना कि वो शायद उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स गिर चुके हुए हैं। मेरा सवाल वो था कि आप किस तरह, अगर मानते हैं कि एक लार्ज सपोर्ट है और लार्ज सपोर्ट को आप कह रहे हैं कि उनके ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है क्योंकि वो ऐसे शख्स को लीडर मान रहे हैं। बात यह है कि अगर कोई भी आवाम को कोई बुरा कहता है, रेलू कट्टे कहता है, जिंदा लाशें कहता है या कुछ भी ऐसी चीज़ कहता है, वो गलत है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगी कि इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो इसमें कर रहे हैं कि अवाम को ये सोचना चाहिए कि इस शख्स ने ना अवाम से किए वादे पूरे किए, ना इंटरनेशनल लेवल पे वादे पूरे किए, इसने ना इदारों का भरम रखा, इसने ना ऑफिसर्स जो हैं हाई लेवल जिनके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते, जिनको हमने परखा नहीं है, उनका भरम नहीं रखा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सही चले बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। जो आपने इंटरनेशनल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, मैं जो समझ सका हूं वो शायद ये है कि उनसे ये सवाल हो रहे थे कि पहले आप ये कहते रहे, अब आप यू टर्न कर गए हैं कि जो भी उन्होंने बातें की, और अभी हाल ही में जो 2-3 यू टर्न वाली सियासत करने वाला लीडर है वो उन पे आश्कारा हो गया है। लेकिन चले वो पहले कह चुके हैं कि ये बहुत ये बात हो रही है तो अवाम से ये सवाल हो सकता है ना भाई। चल अवाम को आप लोग बताएं ना, अवाम के ऊपर ये इल्जाम लगा देना कि उनकी ज़हनी सोच ही नहीं है, ये तो अब मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब को सोचना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ की तर्जुमान नहीं हूं, नहीं आई अंडरस्टैंड, बट किसी ने गलत बात कही है तो गलत है, लेकिन हम जब यहाँ बैठ के दलील देते हैं और बात करते हैं तो हम ये अवाम के लिए कहते हैं। आपका पॉइंट आ गया। मुसर्रत साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत सारी बातें की, आज उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि ये जो 1 पेज वाली स्टोरी है ये वो हम आपको वो शॉर्ट भी सुनवा देंगे, और जो ये सपोर्ट वाली, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मॉरल स्टैंडर्ड इतने गिर गए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? और कहा यह भी जा रहा है, अब मैं सुन रहा था कि इमरान खान साहब जब खुद
नहीं ही आ रहे लॉन्ग मार्च में और खुद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्पीच कर रहे हैं वहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए, तो आवाम कम हो गई है, ये भी एक तासुर दिया जा रहा है हुकूमती हलकों की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपके आखिरी सवाल से जो है उससे स्टार्ट करती हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए लगाए थे पीडीएम की जमातों ने, और 11 जमातें 1100 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकती, और उनको लगता है कि अभी भी अगर बंदे कम है तो ये डेली बेसिस पे करोड़ों रुपए का खाना पुलिस सिक्योरिटी को क्यों दे रहे हैं, कंटेनर सिटी क्यों बनाया हुआ, बंदे तो है नहीं। और अगर इनको लगता है कि खान साहब की प्रेजेंस में कमी आई है तो फिर परेशानी और फिक्र किस बात की है। और अगर ये बिल्कुल इसी तरह ही समझते रहे तो इसको भी तो हम अपनी सियासी पता ही समझते हैं ना, कि अगर आपका ओपोनेंट आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, रियलिटी कुछ और है। और फिर ख्वाजा आसिफ की जमात ने हमें फॉलो करते हुए इनकी सारी लीडरशिप ने यहाँ पे एक लिबर्टी के अंदर शो रखा था, वहाँ पे हिना भट्ट और अल्लाह रखा पेप्सी के अलावा नीचे जो लोग थे वो आपने भी देखे, मैंने भी देखा, कि अल्लाह रखा पेप्सी तक इनकी अगर बात आ गई है तो वो जितना कोई ये सियासी क्राउड जमा कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च निकाला, आपको भी पता है वो कितना सक्सेसफुल था। मरियम ने भी रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले उसको हकीकी रूप देने के लिए एक फिल्म शूट कराई थी, महंगाई मुकाओ मार्च की, अपने कजन को साथ लेके, और वो दम तोड़ गया था वहां पे गुजरावाला में जाके। तो ये तो इनकी सियासी माशाल्लाह बसीरत है कि इनको इतना हजूम, अगर चंद लोग नजर आ रहे हैं, परवेज रशीद की जगह मुझे लगता है ख्वाजा आसिफ ने ले ली है। अब बात कर लेते हैं इखलाकी मोरालिटी की। अल्लाह की शान के इखलाकियात की बात कर कौन रहे हैं? ये वही शख्स है जिसने फ्लोर के ऊपर डॉक्टर शीरीन मजारी को है, जो कि एक पाकिस्तान की सियासत में अपनी नौयत की वाहिद पॉलिटिशियन है जो टेक्नोक्रेट भी हैं। उनको ट्रैक्टर ट्राली मेरा ख्याल इसी शख्स ने कहा था। फिर ये वो जमात है जिन्होंने जिस जमाने में तस्वर नहीं था करेक्टर असैसिनेशन का, उसके उजद ये हैं। यानी कि कैलवरी फॉन्ट तो चलो आज बेटी ने इंट्रोड्यूस कराया, बाप ने भी पहले जाली फोटोज बना के मोहतरमा के साथ जो कुछ सलूक किया, फ्लोर के ऊपर जिस दिन वो येलो कपड़े पहन के आती थी, जो ये अलकाबात उनको नवाजते थे, और फिर जिस तरह से इन्होंने नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ जो कुछ किया वो अभी तक लोगों को नहीं भूला। ये और बात है कि ठीक है पीपल्स पार्टी ने उनके साथ मिसाके जमहूरियत कर लिया है, अवाम को पता है। और जहां तक रहेगी बात, आज इस मुल्क में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं ज़मीर हैदर साहब के इखलाकी गिरावट की एक्सट्रीम क्या है? वीडियोज है ना जी, किसी को कपड़े उतार के, किसी मियाँ बीवी की वीडियोज की सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी कि हाँ मेरे पास इतनी वीडियोज है, और उसको एक्सप्लेन किया था सफदर साहब ने, जो शोहरे नामदार है मरियम साहिबा के ऐसी उन्होंने प्रिंट का भी नाम लिया था कि ब्लू प्रिंट वीडियोज हैं, अल्लाह रहम करे जी, में गिरे हुए हैं, और हमारे पास ऐसी वीडियोज हैं कि टेल का मजेगा। और ये जो मरियम है इसने कहा कि वो वीडियोज जर्नलों की भी हैं, वो वीडियोज ब्यूरोक्रेट्स के भी हैं, और बड़े बड़े नाम है उसमें। तो ये जो सियासत के अंदर गंद का या बरहिना कल्चर, फहश कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, आज भी इनका माशाल्लाह बड़ी भारी लीड से ये आगे हैं। इखलाकी गिरावट का शिकार ये जमात है। दूसरी तक रहेगी बात कि ये पाकिस्तान की अवाम को जो इनको इनकी जुबान में जवाब देना सीख गई है यूथ, ये किसी हद तक बात ठीक है कि जो जुबान राना सनाउल्लाह की है, क्या पाकिस्तान में किसी दूसरे शख्स की वो जुबान हो सकती है? और इवन छोड़ दें बाकी बातें, मोहतरमा ने उनको सजा दी, उन्होंने गंदी जुबान इस्तेमाल की कलसूम नवाज और मरियम नवाज के लिए, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। इन्होंने ऐसे बंदे को आज भी उनकी इस सियासी जमात के अंदर बिल्कुल सही, मतलब जो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, उनकी बदकलामी और उनकी गंदी जुबान है। सही। और फिर मेरी अर्ज सुने, देखिए मेरा ये मानना है कि जो रियलिटी है उसको रियलिटी रहने दे। ये खान साहब को गंदी जुबान पता है क्यों कहते हैं? कि जी वो चोर को चोर कहता है। सही, मतलब जो क्राउड, मतलब फॉलोअर्स जो हैं, जो भी जितने जिसके भी जलसों में कोई भी आता है वो उसकी अपनी सियासी एफिलिएशन है, उनके करेक्टर या उनके मॉरल पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। नसीम सिद्दीकी साहब, आपने भी ये सुनी आज तकरीर ख्वाजा आसिफ साहब की, बहुत सारी बातें उन्होंने की, इस पर एक और भी बात मैं कहना चाहता हूँ। अब ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब जानबूझकर 26 तारीख को आ रहे हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जिसको मतलब सैबोटाज करना या कोई मतलब जो भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब कह चुके हैं कि आई गॉट नथिंग टू डू, जिसको मर्जी को लगा दें। फियर पैनिक क्या है?
हुकूमत का फियर पैनिक तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमती जो मामलात हैं, जो मुआशी मामलात हैं, उनके ऊपर इतनी कंसंट्रेशन नहीं है जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर है। कुछ तो वफाकी वज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रखे हुए हैं। जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू होती हैं कराची से खैबर तक जाती हैं, और जो मामलात है पाकिस्तान के, जो आवाम से आप वादे करके आए, जो आप कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, अब शायद मुल्क जो है वो हिमालय की तरफ जा रहा है, अभी भी तो दिवालिया के करीब है ना। तो हुकूमत को खौफ तो बहुत ज़्यादा है इमरान खान का। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, डेली बेसिस पे इंक्रीज़ हो रही, क्यों बढ़ रही है, इस बात को इनको सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी मोहतरमा के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पूरी एक पाकिस्तान की पार्टी हुआ करती थी, चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर कहाँ गया वो, सिमट के सिंध तक रह गई है। हालांकि मैं पीपल्स पार्टी को बजाते ख़ुद पसंद करता हूँ कि उनके जो लीडर हजरात हैं बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, जेनवन गुफ्तगू करते हैं। ज़्यादातर ये जिस तरह की गुफ्तगू राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ करते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। शैला रज़ा बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, कमर ज़मान कायरा है, और भी बहुत अच्छे लोग हैं। बात यह है कि अब जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर जो एक डिवीज़न पैदा हो गई है और जिस किस्म की लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, इसको कम करने की ज़रूरत है। और इसको कोई फ़ौज कम नहीं करेगी, इसको कोई अवाम नहीं कम करेगा, ये सियासतदानों को ख़ुद बैठना होगा। और जो पाकिस्तान के असल मसाइल है, गुर्बत है, महंगाई है, आपके एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। इमरान खान के डर से, खौफ से पीपल्स पार्टी को भी, पूरी PDM को, इन सब को बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आपने इमरान खान का मुकाबला करना है तो आप मैदान में आए, कोई मैदान में इलेक्शंस, नहीं इलेक्शन भी छोड़ देना। अच्छा, अभी भी जिस तरह इमरान खान जलसे जुलूस कर रहा है, इस तरह तो ये भी कोई शुरू कोई कर भी दें। बस पार्टी कोई जलसे जुलूस करे, पता चले कि इनके लीडर हजरात कौन है, क्या है। ये सब तो एकदम मंजर से गायब हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से लेके इस्लामाबाद तक महंगाई मार्च लेके आए, अब आजकल किधर है वो, कोई उनका पता नहीं चलता। में इतनी बड़ी विक्ट्री है, एक्नॉलेज हुआ है पाकिस्तान के स्टैंड पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देखिए ठीक है, जो विक्ट्री है हम उसकी को अप्रिशिएट करते हैं कि काम हो रहे हैं, और इसी तरह के काम हुकूमत को करने चाहिए जिससे पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़े, पाकिस्तान आगे बढ़े। अभी आर्मी चीफ का मसला लेके जिस तरह बैठे हुए हैं, हुकूमत भी कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मीडिया है जान पैदा कर रहा है, मीडिया जो जान पैदा कर रहा है। आपने सुबह खबर दी है, किसने दी है? वज़ीर आज़म हाउस से खबर लीक होती है कि समरी पहुंच गई है, फिर आपको आके कहना पड़ता है कि जी समरी नहीं आई। तो अगर मामलात इतने ही आसान थे तो मेरे ख्याल से समरी आके साइन हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें मसाइल हैं। नवाज शरीफ साहब एक नाम पे अड़े हुए, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ जिन्हें मेरी खुद बात हुई है मुख्तसर हलकों में। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब एक नाम के ऊपर अड़े हुए, इमरान खान साहब कहते हैं इसके अलावा किसी और को बनाना है। लेकिन तो आप इमरान बना खान दें। साहब का प्रेरोगेटिव नहीं है ना, वो तो कहते हैं किसी और जिसको भी लगा जी, दो। अब तो वो कह रहे उन्होंने हैं कहा, ना। जब हमारी मुलाकात भी हुई उन्होंने ये कहा। तो बात तो ये है कि अगर हुकूमती हलकों में इस बारे में क्लैरिटी है तो मेरे ख्याल से फिर तो फौरी तौर पे जो है वो समरी आ जानी चाहिए। ख्वाजा आसिफ के अंडर है ना जो वजारत दिफा की। फिर आज उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जी प्रोसेस शुरू हुआ है, और प्रोसेस ये शुरू हुआ है कि जी लेटर गया है वजारत दिफा, जो GHQ जाएगा, GHQ उसका समरी का जवाब, समरी बना के वजारत दिफा को भेजेगी, वजारत दिफा वजीर आजम को भेजेंगे, उसमें से वो नाम फाइनल कर कर सदर को भेजेंगे और वो अनाउंस कर देंगे। चले और सदर के ऊपर भी पता नहीं सवाल जो उठ रहे हैं, जो थ्रेट दिया है वो मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसकी भी क्वेश्चन दे दिया है कि जी जो नाम आएगा सदर साहब अनाउंस कर देंगे, क्योंकि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने 1 पेज की भी बात की और कह रहे हैं कि जनाब कोई डेडलॉक नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बहुत अच्छी बातें भी की जिनकी मैं तारीफ भी करूंगा, और उन्होंने बहुत सच भी बोला। और जहां पे उन्होंने ये बात की कि जी 75 साल में हम कुछ बेहतर नहीं कर सके, इसमें उन्होंने माना कि हमारा भी कसूर है और फिर मीडिया का भी कसूर है, तमाम इदारों का कसूर है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मानी। आइन और कानून के हवाले से उन्होंने कहा कि अब पेज सिर्फ एक ही है और वो है आइन और कानून का। क्या कहा ये जरा सुन लें। पेज सिर्फ आइन और कानून का है और कोई पेज इमरान खान की तरह ये मुफादात का पेज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आइन और कानून का पेज है और हम उस पेज पे एक हैं। तमाम अदारों को उस पेज पे एक होना पड़ेगा। किसी ग्रोही मुफाद का पेज या किसी इंस्टीट्यूशनल मुफादात का पेज वो पेज नहीं है, वो ख्वाहिशात हैं, मुफादात हैं। पेज सिर्फ आइन और कानून का पेज है। शैला रज़ा साहिबा, बात तो बहुत सच की है उन्होंने,
लेकिन इसमें कुछ लगता है कि कहीं पे कोई आइन और कानून की सुप्रीमेसी मांग रहे हैं आप लोग हुकूमत, और कहीं पे कोई मुश्किलात हैं। मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगी कि तारीख का लॉन्ग मार्च था जिसमें बाकायदा टेंट सिटी लग रहे थे, लोगों का ख्याल रखा जा रहा था, खवातीन को पैसे बढ़ते नजर नहीं आए, और अपना उसने पूरा एक जो रास्ता था तय किया, अपना मकसद लेकर आया था, लेके गया। ठीक है, ये नहीं हो रहा था कि सुबह रात को सो गया, सुबह को देर से उठा, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह खड़ा हो गया। और एक बात की गई, मैं इस पे कहूंगी कि देखिए दोनों की तरफ से जो इखलाकियात के जनाजे हमने तारीख में देखे हैं, अगर उनकी तरफ की ये बात करेंगी, एक तो पहले ये कि ख्वाजा आसिफ है नहीं, और मेरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ये कहती है जो ना हो हम उस पर बात ना करें, लेकिन आपने की तो मैं उनकी तर्जुमान भी नहीं हूँ। दूसरी बात ये क्या था, जो जब मरियम साहिबा जो थी मंडी बहाउद्दीन गई थी, तो पीटीआई ने क्या हैशटैग चलाया था, पूरी पीटीआई लाखों उस पे वो थे, वो बहुत अच्छी आपकी बात थी। और जब मरियम और सफदर साहब जो है वो कराची में आए थे, तो किसकी हुकूमत में उसमें छापा पड़ा था, ये कोई बहुत अच्छी बात थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी कराची से, फरियाल जी बिल्कुल में आप सबको मालूम है कि क्या हुआ था, और आप सब ये भी जानते हैं कि फरियाल साहिबा को रात के 12 बजे चांद रात को घसीट के किस कानून के तहत जेल ले जाया गया था हॉस्पिटल से। तो ये छेचोरी हरकतें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह हुई हैं। और अब जो बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी जो है इतनी बड़ी जमात थी, एक लीडर को पता नहीं चल सका अब तक कितनी गोलियां लगी हैं, चाहने वाले उसे 1.5 घंटे तक भगाते फिरे 70 साल के बुजुर्ग को। हमने मैयतें उठाई हैं, हमारी पार्टी को ऐसे कम किया गया है, कभी आरटीएस बिठा के, कभी आरओ का इलेक्शन करा के। उसके बावजूद भी हम अपने नजरिए पे खड़े और सही खड़े, आपको नहीं हमारा काम नजर आता ना आए, लेकिन आज गैर भी जो है वो ये कहने पे मजबूर है। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब मुतकिद भी हैं आपकी पार्टी के, आज कहते हैं हम पूरी दुनिया, एक मिनट, आज भी हमने पूरी दुनिया से ये मनवाया है कि क्लाइमेट जस्टिस की जरूरत है, और आज ही भी हमने ये मनवाया है। आज हम इस जगह पर आ गए हैं जस्टिस साहब, वो नसीम सिद्दीकी साहब और मेरी बहन से, कि हम गैस की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, अब आप ऐसे नहीं करें। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं चाह रहा हूं कि जरा सवाल की तरफ भी आ जाए। अदायगी, मैं उधर भी आ रही हूँ, सकूक बॉन्ड की अदायगी वक्त पे होगी, किसान पैकेज दिया जा चुका है, ऑयल की और दूसरी कीमतें कम हुई हैं खाने पीने की, अब नहीं नजर आ रहा तो मैं क्या करूं। अब आप सही अंदरूनी सिंध दौरे पे नसीम भाई आप अपनी बारी पे बात करिएगा। मैं आपके दरमियान नहीं बोली। नहीं, बिल्कुल मैंने कह दिया जी। शैला साहिबा, क्या फराइज, एक पेज के आइन और कानून। बिल्कुल, मैं एक ऐसे वक्त में देखें, ये भी गलत बात है कि हमारी जमहूरी हुकूमत और हम कहें कि जी हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे और एक पेज पे, ये नहीं कहना चाहिए। जो कुछ माजी में हुआ वो नहीं होना चाहिए, उनका अपना काम है, वो अपना काम करें, और हमें जो है आगे बढ़ने का कोई परेशान नहीं है कि हम, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम पहले की भी अगर आप तारीखें देखें, नून लीग के दौर के, नहीं, पीपल्स पार्टी तो बहुत अच्छा हैंडल करती है, लेकिन पीएमएलएन के मसाइल रहे हैं, मतलब अपॉइंटमेंट में भी और फिर एग्जिट में भी। अलग बात है, देखिए रहे हों वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ कि इमरान साहब के पत्ते बिखर चुके हैं और हुकूमत अपने कार्ड्स जो है वो चेस्ट पे लगा के खेल रही है और बहुत मुतमईन होके खेल रही है। अच्छा चलें, क्विकली एक छोटी सी बात का जवाब दे दें। शैला रज़ा साहिबा एक छोटी सी बात का शैला रज़ा साहिबा एक छोटी सी बात का जवाब दे दें कि ये 26 तारीख को अगर इमरान खान साहब आ रहे हैं, उनके डॉक्टर्स ने उनको मना किया हुआ था, इतने दिनों बाद वो ट्रेवल कर सकेंगे, आएंगे, तो हुकूमत क्यों कह रही है कि ये अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए 26 तारीख को आ रहे हैं? क्विकली, क्योंकि मैं टाइम आपको मैंने काफी दे दिया, मैं चाहूंगा कि मुसरत साहब के इमरान साहब के अपने बयानात कि ये जरदारी और नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, ये अब तो वो मान चुके हैं कि जो मर्जी लगा दें, जिसको मर्जी लगा दें। अब क्या, अब तो वो हर चीज मान चुके हैं, अब तो वो असेंबली में भी आएंगे, अब तो फिर 26, अच्छा असेंबली में भी आएंगे। चलें, गुड पॉइंट, बिल्कुल। मुसरत साहिबा, जो ख्वाजा आसिफ साहब की बात आपने सुन ली, फिर भी 26 तारीख की परेशानी, क्या वजह क्या है? कोई डेडलॉक आपको लग रहा है? क्योंकि खान साहब तो कह चुके हैं वे किसी को भी अपॉइंट कर लें।
देखिए जी, बिल्कुल खान साहब का यही स्टांस है और इससे बारहा जितने भी मीडिया पर्सन जिनसे मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल लोगों का कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ये तो इस मुल्क में डिबेट भी किसी तरह से, अल्लाह करे कि ये कोई ऐसा नया अमल बनाया जाए कि ये खत्म हो जाए। पूरे मुल्क को जिस तरह से लटकाया जाता है, मुअत्तल किया जाता है, जिस तरह बाकी मुल्कों के अंदर इस अपॉइंटमेंट के ऊपर खबर भी नहीं होती, पता भी नहीं होता। आपके और पास उसके भी अलावा अपॉर्चुनिटी जैसे थी सुप्रीम ये कोर्ट के, सुन लेना जी। 2019 में। अभी हम ये चाहते, हमें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक रहेगी बात, जो मुझे दुख होता है, एक पॉलिटिकल जो पार्टियां जब ये बातें करती हैं कि ये जी शतरंज है और फलाना बड़ा खिलाड़ी और इतनों पे भारी, यानी कि इस मुल्क के 22 करोड़ जिंदा जीते जागते लोगों की जिंदगियां एक मतलब ताश के पत्तों का खेल है कि फलाने ने कार्ड छुपाए हुए, फलाने ने लगाए हुए। यही इस मुल्क में हो रहा है, यही बाजियां लगाई जाती हैं, ड्राइंग रूम्स के अंदर फैसले किए जाते हैं, डॉलर फेंके जाते हैं और इस मुल्क में रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशन होते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से कामयाब भी कराए जाते हैं। और फिर नोटों की फैक्ट्री बनाई जाती है, फिर पैसे फेंके जाते हैं और तमाशा देखा जाता है। इस चीज को, जो सबसे अच्छी चीज इस बुरे तरीन दौर में हुई है, वो ये कि अवाम इस खेल को, ये ताश को, ये जो चेस है, इसको अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम नफरत करती है उन मुशर्रफ लोगों साहिबा, से जो अवामी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे अवामी हैं, मसाइल के बगैर, मेरी अर्ज सुने। मैं अभी वही चाह देखिए- रहा हूं कि जरा उसको एड्रेस कर दें। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि एक पेज होना किसी एक इदारे का या शख्स का, वो मुफादात है, वो सियासत नहीं है। वो कहते हैं कि अब सिर्फ एक पेज जो है वो आइन और कानून का है। देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो और क्या चाहिए इस मुल्क को? क्या आपको ऐसा होता दिखाई दे रहा है? कल जो स्टोरी ब्रेक हुई है लंदन से, आपके मुल्क में, इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे ज्यादा वोट बैंक वाले लीडर, सबसे ज्यादा सीटों वाले लीडर, 4 सूबों में जिसकी हुकूमत हो, उनके खिलाफ कातलाना हमला होता है। वो आज तक FIR दर्ज नहीं करा लेते। इतनी ही आपके मुल्क में जमहूरी लोगों की जिंदगी की कदरों कीमत है और इतना ही आइन और कानून की बालादस्ती। और एक अब्सकॉन्डर इस मुल्क के आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर रहा है, कन्विक्टेड शख्स, और वो जो मिस्टर छोटे राम, वो भागे जाके पूरी काबीना को लेके जाते हैं सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना है या शायद रोटी शोटी खाने के लिए लंदन में चले जाते हैं। ये मजाक, ये तमाशा। लंदन वाले भी आज यूरोप निकल गए हैं सैर व तफरी के लिए। उस पर भी मजीद बात करते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, बात जिस तरह हो रही थी बड़े लीडर की या पॉपुलैरिटी की बात हो रही थी कि ज़्यादा सीटों की, हम इसका खमियाजा भुगत चुके हैं। 71 में आपने देखा कि मुजीबुर रहमान ने जितनी सीटें जीती थी और भुट्टो साहब ने कितनी पाकिस्तान में सीटें जीती थी, उस वक्त भी जिद अना आड़े आई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अभी इस वक्त भी जो है वो अना की जंग चल रही है। सबसे ज़्यादा सीटों वाला जो लीडर है उसको बिल्कुल बाहर किया हुआ, और जिस तरह PDM साजिश के साथ नो कॉन्फिडेंस का वोट उन्होंने लाए थे वो सबके सामने, और उसके बाद जो पाकिस्तान का हशर हो रहा है वो भी सबके सामने। इंटरनेशनल मीडिया की बात की जाती, मैं तो ये कहता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया जो है शायद वो हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाता है, क्योंकि जिस तरह हमारे अंदरूनी दुश्मन है, बैरूनी दुश्मन भी है। जरदारी साहब के बारे में 10% के बारे में छपता रहा ना बाहर यूरोप के अखबारों में, वो भी तो हमारे बारे में इस तरह की बातें करते रहे। दूसरी, जिस तरह शैला रज़ा साहब ने बात की कि सुकूक बॉन्ड हो जाएंगे फला चीज़, ये तो वफाकी हुकूमत का काम है। 14 साल से जो सिंध में गवर्नमेंट चल रही है, कुत्ते के कांटे की वहाँ पे अंदरूनी सिंध वैक्सीन मौजूद नहीं है। कभी ये मेरे साथ दौरे पे चलें, मैं इनका खर्चा उठाऊंगा और देखें कि अंदरूनी सिंध में 14 साल से पीपल्स पार्टी ने अपने वोट देने वालों को क्या दिया है। चले अंदरूनी सिंध तो छोड़ दें, हम जब छोटे छोटे होते थे 80s में जाते थे, कराची शहर कितना खूबसूरत शहर होता था। इनकी 14 साल से हुकूमत है। कराची को ही देख लें, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था और दुनिया का एक बेहतरीन शहर था, उसको खंडर बना के रख दिया है। और तो इसी खुदा पे के वास्ते वसीम अपनी अख्तर लड़ाइयाँ साहब- ख़त्म करें, अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें और ग्राउंड पे कुछ करके दिखाएं। बातें तो हर बंदा कर लेता है। नसीम सिद्दीकी साहब, वो ख्वाजा आसिफ वाले सॉर्ट पे क्विकली देखिए, वो क्या मतलब कुछ पैनिक है, टेंशन जी है? जी, इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि मुझे नवाज शरीफ को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद चलते चलते बम को ठुड्डा मार देता है। मेरे ख्याल से नून लीग ने फिर एक दफ़ा को ठुड्डा बम शम को मार दिया है, जिसकी वजह से उनके हालात और उनकी टोन चेंज हो गई है और बयानात दे रहे हैं इस किस्म के। तो एक पेज पे तो उन्हें कहना चाहिए था कि भाई एक पेज
स्टेज पे हैं, अगर आपके सारे जो नहीं, वो 4 कहते हैं कि पिलर्स मुफादात का होता है किसी नहीं, इदारे का और किसी इंडिविजुअल का, वो मुफादात पे होता है। इस वक्त आइन और कानून ये एक वही तेज है। इनकी अगर आपको तकरीर याद हो जो इन्होंने कौमी असेंबली में खड़े होकर की थी कि हमारी हड्डियों के ऊपर से जो है वो खाल तक उतार ली जाती है, तो वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती हैं, बयान तब्दील होते हैं। यू टर्न हर कोई लेता है। एक शख्स था, उसने कहा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन वो फिर मुल्क से बाहर भाग गया, फिर यू टर्न लेना पड़ा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यू टर्न सब लेते हैं। चले जी शहनाज साहब, अब मैं अगर इजाजत दें ब्रेक के बाद आपकी तरफ आता हूं, ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आता हूं जी। ब्रेक के बाद अब मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कर देना। ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से बात की और उसमें एक क्वेश्चन हुआ कि जी पहले बहुत कंट्रोवर्शियल होती रही आर्मी चीफ की तैनातियां और फिर हुकूमतें भी जाती रहीं, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। मैं चाहूँगा कि आप सवाल भी, मैं पार्टिसिपेंट्स को भी चाहूँगा कि वो ज़रा सवाल को भी गौर से सुने, और फिर जो उन्होंने बात शुरू की कि डेडलॉक नहीं है, समरी नहीं गई, और उसके बाद फिर मामला शुरू हो गए, ज़रा ये सुन लें क्विकली। नहीं, इंशाल्लाह ताला जी एक दो रोज में ये सारा काम जो है ना, आज शुरू हो गया प्रोसेस इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप फैसला किया है वो अक्सर आकर पे गलत साबित हो जाता है, क्या उस पर रिव्यू करने के लिए इतना लेट हो रहा है? कौन सा फैसला किया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का साथ पहले भी इतना ज्यादा होते रहे, हुकूमतें गिर जाती रही। चलो वो हमारी एक तारीख का हिस्सा है, वो अफसोसनाक है। उसमें हम सारे शेयर होल्डर हैं, उसमें मीडिया भी शेयर होल्डर है, उसमें फौज भी है, उसमें सियासतदान भी है, उसमें सब जो है ना, सब अकॉम्प्लिस। कोई डेडलॉक नहीं है, कोई नामों के ऊपर कोई समरी आएगी, फिर नामों के ऊपर जो है बहस तमरीज होगी या पूछा जाएगा। तो आज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, कंसर्न लेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा नामों का। इस वक्त जो है सीनियर मोस्ट लोग हैं, 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ डोसियर्स आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की। शैला रज़ा साहिबा, जो पहले मैंने आपसे सवाल किया था, बल्कि गुफ्तगू के दौरान भी किया था, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े एहसन तरीके से, ख़ासतौर पर मोहतरमा साहिबा के जाने के बाद जो आपकी हुकूमत आई, और बड़े एहसन तरीके से आप लोग चलते भी रहे, और कोई मतलब इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी। हाल मेमो गेट हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जाता है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स भी गलत हुई, और उसके बाद उन्होंने फिर लड़ाई भी ली, और जिस तरह भी नसीम सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि वो बम को खुद जाके पैर मार देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात किया कि ये इसमें हम सबका कसूर था, सियासतदानों का, इस्टेब्लिशमेंट का, मीडिया का भी। अब आपको क्या लगता है कि ये अब मामला अब उस तरह नहीं होंगे, अब बेहतरी की तरफ जाएंगे? जाहिर है वक्त के साथ तमाम लोग ने सियासत सीखी है और बेहतर करेंगे, लेकिन एक वज़ीर आज़म का हक़ है कि उसके पास मेरिट में जो नाम आए वो सब बराबर हैं, वो जिसका चाहे इंतखाब करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि इनको ये समझना चाहिए कि जब ढाका इन्होंने बांग्लादेश की बात की तो उस वक्त कोई सियासी हुकूमत नहीं थी, याया खान थे, सदर थे, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई ओहदा नहीं था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास कोई ओहदा नहीं था। अब यही सलूक कि उनकी अक्सरियत थी, इमरान ने अपनी पार्टी के साथ किया है कि उनकी अक्सरियत है, लेकिन उन्होंने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया हुआ है। अब आप दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपने कहा कि सिंध की बात, सिंध में कुछ सांप के कांटे की दवा नहीं है। नसीम साहब, मैं आपको बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझती हूँ। पाकिस्तान में सांप के कांटे की दवा नहीं बनती, भारत से खरीदी जाती है, वफाक खरीदता है और तमाम सूबों को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट देता है। जब इमरान के कांटे की बात कर रहे थे जी, कुत्तों के काटने से, कांटे के, एक मिनट वो भी मैं बता रही हूँ, प्लीज मुझे सुनने दें, ठीक है। कुत्ते के कांटे की दवा मैं बता रही हूँ कि वो भारत से खरीदी जाती है और वफाक खरीदता है। इन्होंने वक्त पे नहीं खरीदी थी, फिर भी तमाम जगहों पे थी। और अगर आप तमाम सालों में तखमीना उठा के देखें, हमसे ज्यादा, सिंध से ज्यादा कुत्तों ने काटा पंजाब में, और आज भी कोई 8 साल के बच्चे को चिन्योट वगैरह में काटा है कल, और वो बच्चा की डेथ हो गई। दूसरी बात जी, हमें कोई जलसा करने का इसलिए शौक नहीं है, वैसे हो भी रहा है अभी हमारा यौम तासीस पे कि हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है और हम लगे हुए। हम इमरान नहीं है कि कहें कि पंजाब में जो इमदाद आएगी वो उन्हें देंगे नहीं, और तमाम दुनिया से कहें कि इनको इमदाद ना दें। हमने बनवा लिया तमाम दुनिया से। सेकंड ये कि जरा आके सिंध में इलाज की सहूलतें देखें। ये जो बारिश हुई थी, जो कहीं 1700%, कहीं 1500% ज्यादा हुई,
सिंध की रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम अपने अवाम के साथ लगे हुए, हमारे यहाँ के किडनी सेंटर्स देखें, हमारे यहाँ के लिवर ट्रांसप्लांट देखें, गामा नाइफ पूरे एशिया में 17 मुमालिक में है और शैला साहिबा उसमें हम हैं, हम सिंध हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध का एशिया में 6ठा नंबर है, पाकिस्तान बिल्कुल वेरी राइट, उसमें नो डाउट। लेकिन की बात करते हैं लिटमस वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से हमने 4 साल पहले 803 अरब रुपए के मायदे किए और वो लगा रहे हैं। शैला साहिबा बिल्कुल, इसका लिटमस टेस्ट तो आम इंतखाबात में ही होगा ना, इसका लिटमस टेस्ट तो आम इंतखाबात में ही होगा। क्विकली कल फैसला आ रहा है, क्यों सिंध हुकूमत जो है वो नहीं करवाना चाहती बल्दियाती इंतखाबात कराची में? जो ये नहीं समझ रहा कि क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ा है, उसको ये मालूम होना चाहिए कराची ही सिर्फ नहीं है, हैदराबाद डिवीजन के बेशतर इलाकों में लोग अभी तक अपने घरों में नहीं गए हैं। 3 तरह का नुकसान था, पार्शियली डैमेज और कुछ सिक्योरिटी के भी प्रोवाइड करने से कासिर हैं आप लोग। चलें बिल्कुल ठीक है, वो कल फैसला आएगा, उस पर फिर बात करेंगे। मुसर्रत साहिबा सही, बिल्कुल मुसर्रत साहिबा, कोई डेडलॉक नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं है, लेकिन फिर परेशानी कुछ नजर आती है आपको? है कोई परेशानी? खान साहब कह चुके हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जी उनका कोई कंसर्न नहीं है, जिसको मर्जी लगाएं। जी बिल्कुल, हमारा कंसर्न इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। वो स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करना चाहूंगी। इंटरनेशनली हमारी, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत ही ज्यादा गंदी सियासत करने की कोशिश की थी सारी पीडीएम की जमातों ने, क्लाइमेट चेंज का क्रेडिट सिर्फ इमरान खान साहब को जाता है। और एक और अर्ज करूं, ये जो फ्लड है ना सिंध के अंदर, उसको क्लाइमेट चेंज का हिस्सा जरा कम बनाएं। पूरे सिंध की जो ड्रेन थी उसके ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा किया, जिसकी वजह से पानी ना निकलने की वजह से अभी तक सिंध डूबा हुआ है। और ये सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट है सिंध का। और सिंध के अंदर जिस तरह से इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद किया, पूरे जो दरियाए सिंध के साथ साथ का जितना भी जो 2 ड्रेन थी, जो कुदरती तौर पर जहां से पानी एक प्रोसेस के तहत अगर ज्यादा आबी जाए निकलता था, वो बंद था, कब्जा हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से सिंध की अवाम ने इतनी तकलीफ सही। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि इन्होंने 15 सालों के अंदर जो बर्बादी दी है, इंशाल्लाह उसका जवाब सिंध की अवाम इनसे लेगी। तो ये कभी इधर छुपते हैं, कभी उधर छुपते हैं। और जो वफाक की जमात थी उसको सुकेड़ने में जरदारी साहब ने बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया है कि वो इंटीरियर सिंध की रहेगी। और इंटीरियर सिंध में भी ये जो कब्जा माफिया की वजह से 26 क्यों क्विकली इंशाल्लाह अवाम बताएगी। 26 तारीख पे बहुत सवालात हो रहे हैं कि 26 तारीख क्यों, पहले क्यों नहीं आ गए? नहीं देखिए, ये सवाल जितने मर्जी करें, इससे 1 करोड़ और सवाल लेके आ जाए, हम अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी टाइमिंग से आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे। लेकिन आप ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इसके पीछे? बिल्कुल भी नहीं है जी। ये वो कहते हैं ना, हमारा लॉन्ग मार्च हमारी मर्जी, हमारा धरना हमारी मर्जी। सही क्या लगे। चले बिल्कुल सही। नसीम सिद्दीकी साहब कंक्लूड करें। अच्छा देखिए, क्योंकि मेरा नाम लेके शैला रज़ा साहिबा ने कहा कि क्योंकि पहले सेगमेंट में मैंने कुछ पीपल्स पार्टी की तारीफ की तो उन्होंने कहा मैं इनको कुछ पढ़ा लिखा समझती थी, पर आईना जो उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मैंने तो ये कहा था कि पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी जमात है, लेकिन ये वोटर सपोर्टर रहे हैं शैला रज़ा साहिबा। ये मैंने कुत्ते के कांटे की बात की, आप सांप के कांटे पे, वो आस्तीन के सांप की बात कर रही थी, वो आस्तीन के सांप की दवाई इंडिया से आती है। दवा हमने बनाई पूरे पाकिस्तान में जमशोरों में। सही ये भी आपको बता दूं, आपका जी बिजली बनी है सबसे ज्यादा। नसीम 26 तारीख क्यों, डेडलॉक क्यों, डेडलॉक है नहीं है? शैला साहिबा प्लीज जी। अच्छा अभी मोहतरमा मुझे सिखा रही थी कि बारी पे बोला जाए, अब तक बोल रही है। ये भी तो एक यू टर्न होता है बहुत बड़ा। 26 तारीख मेरे ख्याल से देखिए वो आज माशाल्लाह शैला रज़ा साहिबा काफी नहीं, मुझे खुद मुझे आपा बहुत पसंद है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। पीपल्स पार्टी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इख्तिलाफ राय जो है वो इख्तिलाफ राय यही रह जाएगा। मुझे जवाब लेने दें, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ले लूं। स्वीपिंग स्टेटमेंट है, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट देने से मना कर रहा है। अच्छा चलें, एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट देने से मना कर रहा है। डेडलॉक 26 तारीख बातों का जवाब दिया है।
सही। बिजली का भी शैला दिया है कि साहिबा, हम मेरे बनाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो मैं, जाएगा। मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, जो आपका हुक्म सर आंखों पे ऊपर है। अच्छा, बात यह कि देखिए 26 इमरान खान ने गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है। अभी भी जो क्राइसिस चल रहे हैं ना, ये आर्मी चीफ की तैनाती में है क्राइसिस, उसके लिए भी लाजमी है वो प्रेशर पुट ऑन कर रहे हैं। और अगर वो सॉल्व हो जाता है तो फिर भी इनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, अब उन्होंने कहा मैं सिर्फ इलेक्शन के लिए जब वो कहते हैं कि मेरा कंसर्न नहीं है, जिस मर्जी को हाँ, लगा दें, तो फिर प्रेशर की नहीं, क्यों? प्रेशर तो हुकूमत पे डाल रहे हैं ना वो। किस चीज का? इलेक्शन के लिए डाल रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के लिए ना, इस अपॉइंटमेंट से तो कोई देखिए, उस टाइमिंग को भी वो ले रहे हैं बीच में कि जब हुकूमत परेशान है तैनाती को लेके, तो उस वक्त भी प्रेशर उससे पहले हो जाएगी तो फिर नहीं, लेकिन नहीं हो जाए उसके तो उनको परवाह नहीं है। उन्होंने कहा मेरा तो एक एजेंडा है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। तो जो नए आर्मी चीफ भी आएंगे, मेरे ख्याल से शायद वो ये चाहेंगे कि वो एक स्मूथ लेके अपना टेन्योर चले आगे और सियासतदान मिलजुल के बैठे। राइट्स नहीं है। चले, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। डिसाइड करना है, आर्मी चीफ ने नहीं डिसाइड करना। आर्मी चीफ ने बिल्कुल ये आप पीपल्स पार्टी में रह चुके हो और मुशर्रफ आपको साहिबा, नहीं मालूम लॉन्ग क्या मार्च, इलेक्शन जलसा डिसाइड या धरना फैजाबाद पे? इंशाल्लाह धरना, इंशाल्लाह जलसा। और उस वक्त जो खान साहब जरूरी समझेंगे, धरना देना पड़ा तो धरना देंगे, जलसा करना पड़ा तो जलसा करेंगे। तैयारी हमारी हर तरह की है। स्ट्रैटेजी, हम अपनी पैकिंग लेके जाएंगे। स्ट्रैटेजी देखिए, कुछ सरप्राइज भी तो रहने दें। चले, सरप्राइज। शैला साहब, आप कुछ ऐड कर रही थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके लिए हर बात सरप्राइज है। खान साहब अपनी पार्टी पे यकीन नहीं रखते। पहले बोझदार बनाया, अब परवेज इलाई, और जब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उनके बड़े बड़े लोगों को नहीं पता था, सब शशदर रह गए। और चले, कुछ सरप्राइजेस रहने भी चाहिए। वैसे सरप्राइज हमें एक लंदन से भी मिला कल, जहां पे एक आके बाकायदा इल्जाम लगा दिया मियां नवाज शरीफ पर कि जी बाकायदा अरशद शरीफ पर कातलाना हमला और इमरान खान पर कातलाना हमला की प्लानिंग लंदन से हो रही थी। इस पर आइंदा आने वाले दिनों में मजीद चीजें आएंगी, तब उस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।